हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरोट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ टैरोट की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ एंड पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है? हैं ये नंबर्स कैसे भी, मूलांक में, भाग्यांक में, बर्थ में, कैसे भी। तो जो मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पता है आपके पार्टनर अंदर से बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी दिख रही है, बहुत ज़्यादा घुटन सी दिख रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती हुई दिख रही है। क्योंकि सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी है वो 4 ऑफ वंड्स के कार्ड में पड़ी है। अब पता है क्या हो रहा है इनको? अब इनको हो रहा है अजीब सी एंजाइटी होना, बेचैनी होना, परेशान होना और अफसोस करना, सर पकड़ना। आप देख रहे हो लेटे हैं और सर पकड़ना है, मतलब लिटरली ऐसा दिख रहा है कि सुकून नहीं है आपके पार्टनर की एनर्जी में, शांति नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है कि होता है ना कुछ मिस्टेक, सर कब पकड़ता है इंसान, जब उससे कुछ गलती होती है, जब उससे कुछ मिस्टेक होती है, जब उसने कुछ गलत किया होता है और बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया ना। उस समय तो इंसान को बहुत अजीब सा बिहेव हो करता है, या फिर अजीब सा लगता है ना कि जब उसको रियलाइज़ होता है अपनी गलती का, और जो मिस्टेक जो बहुत मेजर हुई है, जो मिस्टेक सही ना भी हो, ऐसे भी चांसेस हो जाते हैं ना, तो उसमें क्या फील होता है कि यार ये क्या हो गया मुझसे, अब मैं क्या करूं समथिंग ना। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 4 नंबर का कार्ड है। देखो, पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इनको इल्यूजन क्रिएट हो गया था। अब आपके पार्टनर ना, पहले तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। ठीक है? तो यहाँ पर ये 3 कार्ड्स ऐसे दिखा रहे हैं। आप देखो, ये ना अपने को बहुत हाईली रिगार्ड्स में, हाईली वैल्यू में घमंड दिखाना, ईगो दिखाना, या किसी चीज़ का घमंड था इनको। अब चाहे इनको हो सकता है अपनी ब्यूटी या स्मार्टनेस का, या फिर अपनी इंटेलिजेंसी का, या फिर कह सकते हैं अपने मतलब अट्रैक्टिव होने का, या फिर हो सकता है अपने पैसों का। क्योंकि यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ का ईगो तो आपके पार्टनर को है या रहा है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मतलब कहीं ना कहीं अपने जैसा तो ये किसी को समझते नहीं थे। हो सकता है कि आपको ये पता है, क्या देखते थे कि आप तो ए हो, मतलब आप इनसे बहुत नीचे हो, आपका थॉट प्रोसेस उतना नहीं चलता है, आप इतना समझ नहीं पाते हो, या आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे मे बी ये। क्योंकि अगर आप फीमेल हो ना, तो मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर, ऑब्वियस सी बात है, मेल है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ईगो, मेल ईगो बहुत ज़्यादा था इनके अंदर, कि जैसे होता है ना कि औरतों को दबना है और बढ़ना नहीं है। या तुम क्या बढ़ सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, या तुम कुछ नहीं, तुम्हारे थॉट्स इतने ऐसे नहीं हैं, या फिर तुम नहीं मेरे सामने नहीं हो, या फिर तुम नीचे रहो, मतलब नीचे झुक कर चलो, या आपको हमेशा झुकाने की सोची, या फिर ब्लेम डालने की सोची, या आपको हमेशा मतलब डोमिनेंट करने की सोची, या आपको उतनी वैल्यू नहीं देना। ठीक है? कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप इवन फीमेल, अगर आप इवन मेल भी हो, ठीक है, और आपकी पार्टनर फीमेल है, तो उस कंडीशन में भी ऐसा दिख रहा है कि वह अपना जैसा किसी को नहीं देख रही थी, कि मैं हूँ जो मैं हूँ। ठीक है? मेरा जैसा कोई नहीं है, या आप इनके खर्चे नहीं उठा सकते, या आप इनके लायक नहीं हो, या बहुत कुछ ये सोचते थे आपको लेकर। ठीक है? क्योंकि वो एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पर ये आपको लेकर, हाँ, एक मतलब ऐसा दिख रहा है कि गलत सोच विचार इनकी रही है आपको लेकर। मतलब ऐसा रहा है कि अपना जैसा किसी को नहीं देखना, बेसिकली मतलब अपने को बहुत ईगो में कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, मेरे साथ तो कोई भी रिलेशन बना लेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस हैं, पसंद करते हैं लोग इन्हें। तो चांसेस वो दिख रहे हैं जहाँ पर हाँ, इनको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था अपने जैसा, ये अपने को ना बहुत हाईली वैल्यू रिगार्ड्स में देख रहे थे, हाई पावर में देख रहे थे। बट मुझे ना यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अभी क्या है, इनको अफसोस है। अभी क्या है, इनका जो भ्रम था, एक बबल था, वो फट चुका है, ये फूट चुका है।
क्योंकि इनको अफसोस हो रहा है कि इन्होंने किसको खो दिया। आज इनको रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना बेस्ट थे, आप ना सबसे अच्छे थे, आप ना सबसे, आपने बहुत प्यार दिया है। आपके जैसा पार्टनर मिलना इम्पॉसिबल है। आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे, आपका दिल सबसे ज़्यादा साफ है। जो इनको समझता है या जो समझती है वह आप हो। तो कहीं ना कहीं तब होता है ना, अब इनको अफसोस हो रहा है। या तो अफसोस इसलिए भी हो रहा है, मे बी आपकी कहीं शादी फिक्स हो गई है, या मे बी अब आपका दिल इतना दुखा दिया है, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अब आपको पाना मुश्किल है क्योंकि आप अब इनसे कट्टे कटे रहते हो। अब आप इनके बातों में नहीं आना चाहते, या हो सकता है रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, या आप इनको लिटरली इग्नोर कर रहे हो। मतलब देखो, अब ये सब चीज़ें हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर इनको लेकर इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक टाइम था जब आप इनको जस्ट भी कर रहे थे, जब इनको मना भी रहे थे, इनके आगे पीछे भी दौड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बट अचानक से आपका बदल जाना, बिहेवियर चेंज हो जाना, तो कुछ तो है ना। तो इनको ऐसा लग रहा, एजाइटी में है, स्ट्रेस में है, परेशान है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर नींद नहीं आई है, प्रॉपर तरीके से सोया नहीं है या सोई नहीं है, तो फिर वो कैसा उसकी बॉडी एग्जॉस्टेड होगी, ये सब करने में तो मन वैसे ही नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस एक अफसोस मना रहे हैं, और रात दिन अफसोस हो रहा है कि आपको खोने का या आपसे दूर होने का, या फिर कह सकते हैं आपसे डिस्टेंस जो क्रिएट हुई है उसका, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो बस वेट ही कर रहे हैं मे बी आपका। क्योंकि पहले आप क्या करते थे ना, यहाँ की अगर इन्होंने सपोज आपको ब्लॉक भी किया है तो अपनी फ्रेंड के उससे या अपने घर के किसी मेंबर के उससे या कहीं से भी कॉल करते थे, मनाते थे ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि अलग सिम से, अलग नंबर से, या किसी फ्रेंड के नंबर से, तो वो चांसेस भी दिख रहे हैं जहाँ पर अब आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, या फिर कर करके थक गए हो, क्योंकि आपको पता है यार रिस्पांस तो वही आना है, इसको इग्नोर ही करना। तो क्या फ़ायदा है, मतलब ये करने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि अभी तक इन्होंने यही किया है। तो इनको मतलब ऐसा दिख रहा है हाथ में फ ही है। बस सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर 2 ऑफ वंड्स ही निकला था, जो कि दिखा रहा है हाथ में फ है, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं। किसका? आपके कॉल मैसेज का। किसका? आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, या आप अनब्लॉक कर दो, या फिर कुछ तो मिले, या फिर आपकी तरफ से कुछ तो देखेंगे, क्योंकि स्टॉकिंग की भी एनर्जी दिख रही है। स्टॉक करते हुए भी दिख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या सोचने लगे हो, अभी करंटली आपका थॉट प्रोसेस क्या है इनको लेकर, क्या सोचते हो। बहुत चीज़ें चल रही हैं इनके माइंड में, बेसिकली आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। हाँ, और जो भी चल रहा है ना वो पॉजिटिव तो नहीं चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही चल रहा है। बहुत चीज़ें एंजाइटी क्रिएट कर रही है, क्योंकि कभी क्या होता है ना, जब हम किसी से बात नहीं कर रहे होते, जानते नहीं हैं, ऑब्वियस सी बात है शायद आप ये फील भी कर पाओ, आपको पता भी हो, क्योंकि आपने खुद महसूस किया है या फिर खुद फील किया है कि मतलब अजीब सी एंजाइटी होती है, पता नहीं वह कैसा होगा या कैसी होगी, या किसी और के साथ तो नहीं है, क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी, होती है ना, जहाँ पर आप मजबूर हो, कुछ नहीं कर सकते और पता नहीं क्या चल रहा होगा, बस दिमाग में वही चलता है। तो होता है ना, तो वही दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे, कि ऐसी एंजाइटी, ऐसा टेंशन, ऐसा डिप्रेशन, ऐसी परेशानी मुझे इनकी एनर्जीज में दिख रही है। तो यहाँ पर मैं यह भी देख पा रही हूँ कि आज उनकी इच्छा है आपसे बात करने की, आपके कांटेक्ट में आने की, आपको टच करने की, आपसे रिश्ते में दोबारा से बचने की, रिश्ते को बेहतर करने की उनकी इच्छा है कि क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस तो क्रिएट करी, ठीक है, अब वह डिस्टेंस को खा करना चाहते हैं। अब देखो, खराब तो इन्होंने उलझा तो दिया, रिश्ता खराब तो कर दिया, क्योंकि अगर मैं एक जामा दंड मानो, जैसे एक ऊन है, पता नहीं आप कहोगे दी कैसे कैसे एग्जाम्पल देती है, बट जो मुझे जहाँ पर जैसा समझ में आता है मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। जैसे धागा मान लो, ऊन मान लो, मतलब धागा टाइप, ठीक है। अब वो बंद है, फोल्ड है,
ठीक है, आपने एक सिरा पकड़ा, यहाँ से वहाँ गए 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 गए, उलझा तो दिया, ठीक है, कोई समय लगा, कुछ परेशानी हुई नहीं। अब जब वो उलझ चुका है, ऐसे 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 उलझ चुका है, और आपको धागा अब सही करना है, दोबारा लपेटना है ना, मतलब फिर से उसे ऊन में लपेटना है कह सकते हैं, या गोल बनाना है, या फिर तो उसको क्या होगा कि गांठ ना लग जाए या टूट ना जाए वो धागा, या ऑब्वियस सी बात है अब लपेटने में, उसे सही करने में टाइम तो लगेगा, खराब करने में नहीं लगा। अगर पकड़ के इसे एक सीढ़ी से यहाँ वहाँ भागे 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 तो कुछ नहीं हुआ, पर अब उसे ठीक करने में टाइम वैसे ही रिश्ता है कि ठीक करने में टाइम तो लगता ही है। ठीक है, कैसे सही करना है, क्या करें क्या नहीं करें, सोचना पड़ता है क्योंकि चीज़ें बहुत खराब हो चुकी हैं। तो वो सोच रहे हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे सही करें भाई, अब क्या करें। बहुत चीज़ माइंड में चल रही है कि करें नहीं करें, क्या करें कैसे करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। मल्टीपल थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में यहाँ पर चलते हुए दिख रहे हैं। तो अब क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। ठीक है, 2 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 2 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है वेट, मैंने कहा ना देखो 2 ऑफ वंड्स में, मैंने कहा ना वेट का दिखाता है, तो हाँ ये वेट कर रहे हैं। अब ये क्या वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं खुद को एक्सेप्ट करने के लिए, थोड़ा सा अपने अंदर काम भी करना चाहते हैं। देखो इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, आपको थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं खुद के अंदर काम करने का, खुद को बदलने का, खुद को एक्सेप्ट करने का, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का, उस पर काम करने का, और कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से, यानी कि कंफर्ट था, आपसे दूरी बना रहे थे, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, कंफर्ट ही था। अब उसको डिस्टेंस को कैसे कंफर्ट जोन से निकलना है और चीज़ों को सही करना है, टाइम लगेगा। देखो इंसान को अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में लगता है टाइम, कोई अपनी गलती नहीं देखता ना, अपना तो हर कोई सोचता है मैं ठीक हूँ, मेरे साथ भी तो ये हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है, होता है ना। तो कुछ एनर्जी इनकी भी है, बट चीज़ें समझ रहे हैं कि मैं गलत था, मैंने गलत या मैं गलत थी, मैंने गलत किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगेगा सुधरने में, चीज़ों को सही करने में। तो वो टाइम इनको लेना भी चाहिए। करो, ये अपनी चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस आया है, दूरियां आई हैं, उनको सुधारना चाहते हैं, तो थोड़ा समय तो लगेगा, तो वही समय वो आपसे लेना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक है ट्विन फ्लेम साइंस, तो यस उनको साइंस मिल रहा है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। मे बी आप में से कुछ लोगों को पता है कि ट्विन फ्लेम या कोई सोलमेट कनेक्शन है, आप फील कर पाते हो कि कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि आपको नॉलेज है, आप स्पिरिचुअल हो, चीज़ों को लेकर नॉलेज रखते हो, दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अब उनको साइंस मिलने लगे हैं, वो फील करने लगे हैं कि कुछ तो है भाई, कि कुछ तो वो नोटिस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों सिमिलर हो, आप दोनों का विजन सेम है, कुछ तो है जो आप दोनों को जोड़ कर रखता है, कुछ तो ऐसा है कि कनेक्टेड रखता है, कुछ तो ऐसा है कि हाँ वो फील कर रहे हैं, कुछ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, चाहे वो कितना डिक्लाइन करें, कितना मतलब स्वीकार ना करें, एक्सेप्ट ना करें, पर है कुछ है जो स्टिल आप दोनों के बीच में प्रेजेंट है, जिस वजह से यह इनकी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, जिस वजह से खुद को सुधारने की, क्योंकि गलतियां इनसे ऐसा नहीं है कि इसी रिलेशनशिप में हुई है, हो सकता है आपसे पहले भी इनके रिलेशनशिप रहे हैं, या आपके रहते रहते रहे, या आपके बाद भी रहे, जो भी है, बट आपके लिए जो कनेक्शन है या आपके लिए जो इच्छा हुई है कि चीज़ों को सुधारा जाए या कुछ किया जाए, वो कभी किसी के लिए नहीं फील हुआ। तो वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर इनको यूनिवर्स साइंस दे रहे हैं, कैसे ना कैसे साइंस मिल रहे हैं, और वो फील कर पा रहे हैं कि कुछ तो है। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है वो रीड कर रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं, या फिर कुछ नॉलेज ले रहे हैं, या फिर गूगल में सर्च कर रहे हैं, कुछ तो सर्च कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या है, क्या होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या कुछ तो समथिंग। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स यहाँ पर एड वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है फेथ, तो उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी हो, कभी ना कभी चीज़ें ज़रूर सही होंगी, और कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स से कनेक्टेड गॉड से
ऊपर वाले से कनेक्टेड बहुत फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फेथ है कि कभी ऊपर वाला गॉड कभी इनके साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि समटाइम्स इनको एंजाइटी होती है। समटाइम्स ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको खो दिया, अब आप इनकी लाइफ में कभी नहीं आओगे, कभी चीज़ें सही नहीं होंगी। बट एक फीलिंग, एक यूनिवर्स की मतलब हाँ, इनको फील होता है कि ऊपर वाला है और वो है और कभी गलत नहीं होगा। मतलब इस कदर इनका ट्रस्ट बढ़ गया है कि ठीक है, प्रॉब्लम आती है, चीज़ें होती हैं, गलतियाँ होती हैं, इंसान से ही होती है, बट अब इनको सुधारना है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के डिस्टाइन कनेक्शन हो। इनको विश्वास है कि आज नहीं तो कल आप दोनों एक होगे, आज नहीं तो कल चीज़ें बेहतर होंगी। ये दिख रहा है क्योंकि आपके होने से ब्लेसिंग्स थीं, आपके होने से ये ब्लेस्ड फील करते थे, आपके होने से पॉजिटिव फील करते थे, आपके साथ एक डिवाइन लव था, प्योर लव था और पॉजिटिव था। और कहीं ना कहीं आज थैंकफुल, ग्रेटफुल हैं। आज तक कभी ग्रेटफुल नहीं हुए आपके होने से ना, आज ग्रेटफुल है कि आपने जो भी किया, जितना भी किया, जितना प्यार दिया, बहुत था, क्योंकि कभी किसी ने इतना इनके लिए नहीं किया। अब इनको समझ आ रहा है कि आप क्या कर गए, इनके लिए कितना किया आपने, इनके लिए ना तो वह फील कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, तो कहीं ना कहीं एज ऑफ ब्लेसिंग्स के रूप में आपको ले रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ कप्स क्यों है? आई लव यू। तो वो आपसे कहना चाहते हैं, कभी नहीं कह पाए, शायद जता नहीं पाए या शायद प्रूफ नहीं कर पाए। हो सकता है बोला, आई लव यू बोला, पर कभी दिखाया नहीं, कभी जताया नहीं, कभी बताया नहीं। पर जो बॉन्ड या इंटरनली फील कर रहे हैं ना, बोलने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, पर अभी जो ये फील कर रहे हैं वो बहुत बियॉन्ड इल्यूजन है, बीड है, सबसे बढ़कर है, सबसे बेटर है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस टाइम ज़रूर ले रहे हैं, पर या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं ना, बट फिर भी ये फील करते हैं आप इनके आसपास हो, आप इनके क्लोज हो। और अब आप इनके आंखों में देखोगे ना, आपको सच्चाई दिखेगी। अब आप देखोगे ना कि आपके लिए प्यार दिखेगा, और जो ये प्यार आपको जताएंगे, और हाँ, और वो प्यार सच्चा होगा। ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलना चाहते हैं, फीलिंग्स के साथ खेलना चाहते हैं, या फिर कुछ गलत करना चाहते हैं। नेवर नहीं, ऐसा कुछ गलत करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इनका दिल आपके लिए धड़कता है। आज आपको ना हर एक छोटी छोटी चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं कि आप बेस्ट थे, हर चीज़ों में देख रहे हैं कि आप सबसे अच्छे थे। और सच में आपने जितना प्यार दिया है ना, आपके प्यार को तो ये कभी नहीं भूल सकते, या आपने जितना किया है ना इनके लिए, वो कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं ये है, मतलब इनको लग रहा है कि आपने बहुत प्यार दिया था, ये आपको बहुत मिस करते हैं। बॉटम ऑफ डेक, आई मिस यू, बहुत मिस करते हैं। इवन आपकी आईज़, आपकी स्माइल, आपकी वॉइस, आपकी खुशबू, आपका टच, हर एक चीज़ इनको आपकी याद दिलाता है, मिस कराता है। कहीं ना ये आपके साथ लाइफ टाइम कनेक्ट रहना चाहते हैं, ये आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं, जो बाउंडलेस हो और जो अनकंडीशनल हो सकता है आज तक आपके ऊपर इन्होंने बाउंडेशन लगाई, कंट्रोल करने की कोशिश करी, एब्यूसिव रिलेशनशिप बनाया या टॉक्सिक बना दिया था, या कहीं ना कहीं बहुत गलत किया। अपने को हायर वैल्यूज़ में मतलब कर लो, टैरोट की फैमिली का पार्ट बन जाओ, क्योंकि यस, कुछ खराब नहीं होगा, अच्छा ही होगा, जो भी होगा पॉजिटिविटी ही रिसीव करोगे इस फैमिली का पार्ट बनकर आप। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर है रिग्रेट। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में क्यों मायूस है, परेशान है, डिस्टर्ब है, क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको हार्ट ब्रेक दिया है, आपका विश्वास दुखाया, मतलब दिल दुखाया है, विश्वास तोड़ा है। आज ये ना खुद को फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, रोते हुए दिख रहे हैं। देख लो, आपके पार्टनर मेल हैं, फीमेल हैं, रो रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है, ये अशेम्ड, एम्ब्रेस्ड फील कर रहे हैं, और आज आपसे आंखें भी नहीं मिला पा रहे हैं, या फिर मतलब कह भी नहीं पा रहे हैं कि कितना गिल्ट में है, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, कितना बेइज्जती करी, मे भी लोगों के सामने इंसल्ट किया, अपनी रिलेटिव्स के सामने, अपनी फैमिली के सामने, कुछ लोगों के सामने आपको बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, दिख रहा है। आज आप छोनाबो डांटते वन डेट देंगी,
आपके साथ कनेक्शन चाहते, आपकी एनर्जी फिर से चाहते, आप वो अपनी लाइफ में चाहते, देन क्योंकि आप इनको एक्साइटेड कर देते थे, आपके साथ क्लोजनेस बहुत अच्छी थी, या फिर कुछ फैंटेसी करते हुए, फैंटेसाइज करते हुए आपको दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब हाँ, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही है, और अफसोस ही हो रहा है, और कहीं ना कहीं सॉरी बोलना चाहते हैं। पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो कहीं ना कहीं माफ़ी मांगनी है। देख, ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइज, आप ही के सामने कार्ड सफल किए हैं। मैंने कहा ना, कभी ऐसी इंट्यूशन होती है कि पता चल जाता है, और आप ही के सामने कार्ड सफल किए और बीच से कार्ड निकाला है। आप देख रहे हो, आप ही के सामने कार्ड दिख रहा है। ओह माय गॉड, सॉरी, मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि पता नहीं क्यों इंट्यूशन हो रही है, सॉरी बोलना चाहते हैं, ऐसे पता चलता है। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं कभी कभी हो जाता है, कार्ड्स ना निकलने से पहले ही पता चल जाता है। तो आप देख लो सॉरी का कार्ड, तो कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों पर अफसोस कर रहे हैं, सर पकड़ते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको पेन दिया, आपका दर्द का कारण बने, और कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ दी आपको, कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट को तोड़ा है, कहीं ना कहीं आपको दर्द दिया है, जो भी है। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आप हर एक गलती की, ठीक है, माफ़ी मांगनी है, सॉरी बोलना है, हर गलती को लेकर पछता रहे हैं, और इवन इनको कर्मा भी मिल रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर को लिटरली कर्मा मिल रहा है, और कुछ लोगों के पार्टनर को कर्मा मिलेगा, जिस वजह से अभी ये इतने सुधरे हैं। वही है ना, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ रही है, डंडे पड़ रहे हैं, तब सुधर रहे हैं आपके पार्टनर। देख लो भाई। तो हाँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये कह रहे हैं कि ये सुधर रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, इनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, ये खुद पर काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपसे अब अलाइन होना चाहते हैं। अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करके ये आपको रीच आउट करने वाले हैं, क्योंकि दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है आपके। कुछ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, चाहे वो कितना डिक्लाइन करें, कितना मतलब स्वीकार ना करें, एक्सेप्ट ना करें, पर है कुछ है जो स्टिल आप दोनों के बीच में प्रेजेंट है, जिस वजह से यह इनकी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, जिस वजह से खुद को सुधारने की। क्योंकि गलतियां इनसे ऐसा नहीं है कि इसी रिलेशनशिप में हुई है, हो सकता है आपसे पहले भी इनके रिलेशनशिप रहे हैं, या आपके रहते रहते रहे, या आपके बाद भी रहे, जो भी है। बट आपके लिए जो कनेक्शन है, या आपके लिए जो इच्छा हुई है कि चीज़ों को सुधारा जाए या कुछ किया जाए, वो कभी किसी के लिए नहीं फील हुआ। तो वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर इनको यूनिवर्स साइंस दे रहे हैं, कैसे ना कैसे साइंस मिल रहे हैं, और वो फील कर पा रहे हैं कि कुछ तो है। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है वो रीड कर रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं, या फिर कुछ नॉलेज ले रहे हैं, या फिर गूगल में सर्च कर रहे हैं, कुछ तो सर्च कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या कुछ तो समथिंग। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स यहाँ पर एड वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है फेथ। तो उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी हो, कभी ना कभी चीज़ें ज़रूर सही होंगी। और कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स से कनेक्टेड, गॉड से, ऊपर वाले से कनेक्टेड बहुत फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं फेथ है कि कभी ऊपर वाला गॉड कभी इनके साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि समटाइम्स इनको एंजाइटी होती है। समटाइम्स ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको खो दिया, अब आप इनकी लाइफ में कभी नहीं आओगे, कभी चीज़ें सही नहीं होंगी। बट एक फीलिंग, एक यूनिवर्स की, मतलब हाँ, इनको फील होता है कि ऊपर वाला है और वो है और कभी गलत नहीं होगा। मतलब इस कदर इनका ट्रस्ट बढ़ गया है कि ठीक है, प्रॉब्लम आती है, चीज़ें होती हैं, गलतियाँ होती हैं, इंसान से ही होती है, बट अब इनको सुधारना है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के डिस्टाइन कनेक्शन हो। इनको विश्वास है कि आज नहीं तो कल आप दोनों एक होगे, आज नहीं तो कल चीज़ें बेहतर होंगी। ये दिख रहा है क्योंकि आपके होने से ब्लेसिंग्स थीं, आपके होने से ये ब्लेस्ड फील करते थे, आपके होने से पॉजिटिव फील करते थे। आपके साथ एक डिवाइन लव था, प्योर लव था और पॉजिटिव था। और कहीं ना कहीं आज थैंकफुल, ग्रेटफुल हैं। आज तक कभी ग्रेटफुल नहीं हुए, आपके होने से ना आज ग्रेटफुल है कि आपने जो भी किया, जितना भी किया, जितना प्यार दिया, बहुत था, क्योंकि कभी किसी ने इतना इनके लिए नहीं किया।
अब इनको समझ आ रहा है कि आप क्या कर गए, इनके लिए कितना किया आपने, इनके लिए ना तो वह फील कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, तो कहीं ना कहीं एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में आपको ले रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स क्यों है, आई लव यू। तो वो आपसे कहना चाहते हैं, कभी नहीं कह पाए, शायद जता नहीं पाए, या शायद प्रूफ नहीं कर पाए। हो सकता है बोला, आई लव यू बोला, पर कभी दिखाया नहीं, कभी जताया नहीं, कभी बताया नहीं। पर जो बॉन्ड या इंटरनली फील कर रहे हैं ना, बोलने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, पर अभी जो ये फील कर रहे हैं वो बहुत बियॉन्ड इल्यूजन है, बीड है, सबसे बढ़कर है, सबसे बेटर है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस टाइम ज़रूर ले रहे हैं, पर या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं ना, बट फिर भी ये फील करते हैं आप इनके आसपास हो, आप इनके क्लोज हो। और अब आप इनकी आंखों में देखोगे ना, आपको सच्चाई दिखेगी। अब आप देखोगे ना कि आपके लिए प्यार दिखेगा, और जो ये प्यार आपको जताएंगे, और हाँ, और वो प्यार सच्चा होगा। ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे हैं।